हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू स्पीडिंग ज्ञान कोचिंग क्लासेस। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्लास 9 का आज मैथ का पेपर था, तो उसका मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चन को चेक कर लीजिए कि आपने राइट करा है या नहीं करा है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, √3 1 का दशमलव प्रसार है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अशांत अनावर्ती। आगे देखिए 3 प्लस √3 या 3 माइनस √3 का मान है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6। x बराबर 2 पर बहुपद 5x² माइनस 4x² प्लस 3 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा -3। शून्य बहुपद की घात है, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। y बराबर 3x प्लस 5 का डॉट डॉट हल होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? अपरिमित रूप से अनेक हल, क्योंकि जब भी हम x का मान डालेंगे तो उसमें y का मान निकलेगा। समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 12 में कितने चर हैं? तो यहाँ पर दिख रहा है x और y, तो यहाँ पर कितने चर हैं? 2 चर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बिंदु 0,4 डॉट डॉट अक्ष पर स्थित है, तो इसमें देखिए बाय अक्ष का मान दिया है, बाय निर्देशांक का, तो यहाँ पर ये बाय अक्ष पर स्थित है। किस करेक्ट आंसर होगा? बाय अक्ष। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरल रेखा। सरल रेखा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 3, एक शांत रेखा को डॉट रूप से बढ़ाया जा सकता है, तो इसका जो अनियमित रूप से बढ़ाया जा सकता है, मतलब कोई इसमें नियमित नहीं होगा, इसे अनियमित रूप से बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दो आसन्न कोणों का योग, यहाँ पर करेक्ट आंसर 180 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जब दो किरण एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है तो एक कोण बनता है। क्या बनता है? एक कोण बनता है। जब दो किरण एक ही अंत बिंदु, जैसे यहाँ और यहाँ, तो यहाँ पर एक कोण बन जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोण बनता है। क्या बनता है? कोण। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, यदि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर बराबर हों तो वह एक समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो वह एक वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक, यहाँ पर हमें सत सत बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाय अक्ष पर भुज शून्य नहीं होता, तो ऐसा ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बाय अक्ष पर भी शून्य हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, 2x प्लस 3y प्लस 4 एक दो चरों वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, तो ये बिल्कुल असत्य हो जाएगा, क्योंकि एक बिंदु से हम कई रेखाएं खींच सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हुआ है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 5, अधिक कोण की माप 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 से कम होती है, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखें, यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो सर्वांग त्रिभुज होते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें संगत भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए, तो इसे हम असत्य लगा देंगे। आगे देखें, सही जोड़ी मिलाइए, तो इसमें हम देखें बहुपद की घात, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो उसकी सबसे बड़ी घात होती है उसकी बहुपद की घात होती है। एक्स अक्ष पर एक बिंदु, तो एक्स अक्ष पर एक बिंदु x, 0 हो जाएगा। कोटि, तो कोटि जो है वो बाय निर्देशांक पर होती है। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद की घात 1 होती है। पूरक कोण, इसका दो कोणों का योग 190 डिग्री होता है। सॉरी, कितना होता है? 90 डिग्री। समांतर चतुर्भुज, तो सम्मुख भुजाएं इसकी समान होती हैं। आगे देखेंगे एक वाक्य में उत्तर, तो 1/7 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, तो इसका जो दशमलव प्रसार वो होगा अशांत। क्या हो जाएगा यहाँ पर? अशांत। आगे देखेंगे एक रेखीय बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो रेखीय बहुपद का एक शून्यक होता है। कितना शून्यक होता है? एक। मूल बिंदु के निर्देशांक, तो मूल बिंदु के निर्देशांक जो है वो 0,0 हो जाते हैं। बिंदु 3,2 की बाय अक्ष से दूरी, तो बाय अक्ष से दूरी पूछा है, तो जो उसका बाय अक्ष से दूरी पूछे, तो उसका जो x निर्देशांक होता है वही करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब इसका जो 3 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 2x प्लस 9 बराबर 9 को दो चरों के रैखिक समीकरण रूप में लिखिए, तो हम लिखेंगे 2x प्लस 0y, क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू दी नहीं है, और यहाँ पर प्लस 9 बराबर 0 करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेखाखंड की परिभाषा, तो रेखाखंड क्या होता है? एक ऐसी रेखा
जिसके दो अंतिम अलग अलग अंतिम बिंदु हों उसे हम रेखाखंड कहते हैं। ऐसी रेखा जिसके दो अलग अलग बिंदु हों उसे रेखाखंड कहते हैं। ऐसा करते हो आपको बात समझ आएगी। और यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आए हैं जिनके आंसर आप आसानी से दे सकते थे। तो आप क्वेश्चन देख लिए और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इन्हें आप सॉल्व भी कर सकते हैं नॉर्मली वे में। और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो कि मैथ के चैप्टर्सों में दिए होते हैं और उन्हीं को क्वेश्चन को इसमें दिया हुआ है। कोई इतना हार्ड क्वेश्चन पेपर नहीं बनाया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पेपर है जो कि हर एक बच्चा कर सकता है आसानी से। इसमें के मान निकालना पूछा है या फिर इसे आप 5 पार्ट का ये जो क्वेश्चन है ऐसे बहुत सिंपल वे में कर लिया जाता है। और जैसा कि आत्मा में भी लिख सकते हैं समांतर रेखाओं की परिभाषा, या फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14, या फिर आप प्रतिवर्ती कोण को परिभाषित कर सकते हैं। प्रतिवर्ती कोण लिख सकते हैं, जो प्रतिवर्ती कोण होता है उसका मान 180 से अधिक और 360 से कम होता है। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। इस प्रकार आप इसी क्वेश्चन नंबर 15 को कर सकते हैं या फिर आप इसका अथवा भी नॉर्मली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पर जो है ए और बी का मान निकालना था, तो ए नॉर्मली ढंग से हो जाता है, या फिर आप ए ऐसे सर्वांकता नियम को भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 भी बहुत सिंपली दिया हुआ है। इसमें चौथा कोण होता है चतुर्भुज का, जो कि टोटल योग इसका 360 होता है, तो हम उसमें से इन कोणों को घटा देंगे तो चौथा कोण निकल आएगा। या फिर आप समांतर चतुर्भुज के गुण लिख सकते हैं इसमें। इसे आप P/Q के रूप में व्यक्त करना है या फिर आप हर का परिमेकरण करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 भी बहुत सिंपल 7.1 का पहला सवाल दिया है हुआ। इसे हम दो त्रिभुज जो ABC और ABD है उन्हें सर्वांग बताना होता है, या फिर आप किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, इसे भी सिद्ध कर सकते हैं। क्योंकि तीनों कोण सेम होते हैं तो ट्रिपल एक्स मानकर हम उन्हें एक टोटल योग 180 होता है, तो तीन जो भी गुणा में हैं तो वो भाग में चले जाएंगे और 180 बटा 3 इस प्रकार से 60 आंसर आ जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल दिए हुए हैं, आप इन्हें कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। और आगे भी इस चैनल के माध्यम से आपको सारी जानकारी प्रोवाइड होती रहेगी, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।